ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि थियरम, फर्स्ट थियरम है, इसके बारे में देखना है हमें। फिर हम लोग धीरे धीरे सारे थियरम्स देखेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट थियरम क्या है? ए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो एक विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दिया। ये ले लिया पैरेललो, जिसका नाम क्या है बच्चों? ए बी सी और डी। एक पैरेललोग्राम ले लिया, इसमें ए और सी को मिला दिया, जिसे हम डायगोनल्स कहें। तो हमने यहां पर लेट कर लिया, लेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललो एंड AC is diagonal, AC is diagonal। माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AC विकर्ण है। तो बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें जो ट्रायंगल बने हैं, दो ट्रायंगल, कौन कौन से? एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। ये जो दो ट्रायंगल्स है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, मतलब सत्यापित करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, यह कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए डी सी का। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगासम। बच्चों, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो ट्रायंगल्स एक जैसे हो, जो त्रिभुज एक जैसे हो, उनके साइड्स भी, एंगल भी इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो, उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स कहते हैं। तो बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि इनके एंगल्स और साइड्स इक्वल है। अगर इनके एंगल और साइड्स इक्वल हो गए तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, इसे सर्वांगसम कह सकते हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए कितने साइड्स हमें प्रूफ करने होंगे? तो बच्चों, ये 4 आप लोगों रूल्स जानते होंगे, पहले भी पढ़ चुके। साइड साइड साइड, एस एस एस, एस ए एस ए और RHS। ये 4 ऐसे रूल्स है बच्चों जिसके द्वारा ट्रायंगल्स को, त्रिभुज को सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाता है। तो 4 कौन कौन से बच्चों? एक है एस एस एस, एक है एस ए एस, और एक है एस ए, और एक होता है बच्चों RHS। ये 4 होते हैं। चारों का मतलब क्या होता है बच्चों? एस का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दे कि इस ट्रायंगल का ये साइड, उस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, तो इसके सेकंड साइड उसके भी सेकंड साइड इक्वल है, और इसके थर्ड साइड इसके भी थर्ड साइड इक्वल। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दे कि ABC के 3 साइड्स और ADC के 3 साइड्स इक्वल है, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, सर्वांगसम होने के बाद, इसके बाकी सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। जो 3 एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, ध्यान रखना। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? एस, तो एस नाम से मालूम चल रहा है बच्चों, इसमें 2 साइड्स और एक एंगल लेना है। अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स के इक्वल है, 2 भुजाओं के इक्वल है, और पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है, तो हम इसे कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा कि बाकी जो एक साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएगा। 3 साइड्स होते हैं तो 2 तो पहले से इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद, सर्वांगसम प्रूफ होने के बाद, तीसरा साइड भी अपने आप इक्वल हो जाता है, और बाकी जो 2 एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद होता है बच्चों ASA।
ASA में ध्यान रखना है बच्चों, इसमें दो एंगल्स और इक्वल होंगे, यानी ABC के दो एंगल और ADC के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इसके ABC के एक साइड और ADC के एक साइड इक्वल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो बाकी दो साइड है वो भी इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और एक एंगल भी इक्वल हो जाता है। समझ में आया बच्चों? RHS का मतलब होता है कि अगर कोई RHS है, राइट ट्रायंगल वाले हैं, राइट ट्रायंगल, तो RHS वाले में क्या होता है बच्चों कि 90 तो होता ही होता है, एक एंगल तो प्रूफ ही होता है। इसमें देखना क्या होता है, इसमें केवल एक साइड और एंगल प्रूफ करना होता है बस। अगर दो RHS है, दो राइट ट्रायंगल त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल्स में केवल एक साइड और एक एंगल ही देखा जाएगा 90 को छोड़कर, क्योंकि 90 होगा तभी तो राइट एंगल होगा। समझ में आया बच्चों? इसमें केवल दो ही देखा जाता है राइट ट्रायंगल्स में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में सिर्फ दो ही देखा जाता है, साइड और एंगल देखा जाता है। समकोण को छोड़कर, समकोण को छोड़ देंगे तब दो देखेंगे। तो बच्चों इसमें पहले हमें प्रूफ करना है और प्रूफ करके बताना है यह कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कुछ रिजल्ट भी लिख देंगे कि रिजल्ट क्या आएगा इसका। समझ में आया बच्चों? रिजल्ट क्या आएगा हम इसको लिख देंगे। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को एक बार देख लेते हैं ड्रॉ करके, या ऐसे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक तो ट्रायंगल है ABC, जो ABC ये है, और एक है ट्रायंगल ADC ये। तो हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। तो हम यहां पर एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं, इस पेज पर भी, यहां भी मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ये हो गया ABC और D, ये वीकर्ण डायगोनल्स को मिला दिया। हमने ले लिया ट्रायंगल ABC एंड और ट्रायंगल ADC, दो ले लिया। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, ABC और ADC में कुछ चीज ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है। देखो बच्चों, AC, ABC में भी AC आ रहा है और ADC में भी AC आ रहा है, मतलब इस ट्रायंगल ABC में भी AC है और ट्रायंगल ADC में भी AC है, और ये दोनों AC है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। समझ में आया बच्चों? उसके बाद क्या देख सकते हैं बच्चों, उसके बाद ये एंगल देख सकते हैं। ये जो एंगल है ये ABC का है, और ये जो एंगल है बच्चों ये ADC का है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई पैरेलल लाइन हो तो पैरेलल लाइन के अगर कोई एक लाइन कट करे, ट्रांजिशन लाइन, कोई कट करने वाली लाइन हो, तिर्यक लाइन, तो जब ये बच्चों ये कट करती है तो यहां पर जो एंगल बनता है उसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं, और ये एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों ट्रायंगल ABC में BAC, यानी ये हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1, और इसको मान लेते हैं बच्चों, इसको 1 लेट कर लिया हमने और इसको 2 लेट कर लिया। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, हम इसे कह सकते हैं एकांतर कोण। सेम एज बच्चों, अगर हम ABC में ये एंगल को 3rd मान ले और इस एंगल को 4th मान ले तो क्या होगा बच्चों, जो ABC में एंगल 3rd है, जो ADC में एंगल 4th है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट माना जाएगा ना, इसके लिए ये पैरेलल हो जाएगा तो ये भी अल्टरनेट हो। तो हम देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होने के कारण, एकांतर होने। तो हमने क्या देखा बच्चों, इसमें दो एंगल्स मिल गए और एक साइड मिल गया, तो बाई ASA रूल, ASA रूल, दो एंगल और एक साइड, तो ASA रूल होगा बच्चों। दो एंगल अगर एक साइड हो तो ASA रूल कहा जाएगा। तो
ए रूल नियम से क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रिएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे ट्रायंगल ए डी सी के। समझ में आया बच्चों? कॉन्ग्रिएंट होने से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, यानी एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल हो गया। ध्यान दो, ये फायदा हुआ। जो बाकी एंगल था वो भी इक्वल हो गया, ये इसका रिजल्ट है, फायदा है कॉन्ग्रिएंट होने का। उसके बाद क्या होगा बच्चों, साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन साइड्स इक्वल होंगे बच्चों, तो ये एडी साइड्स इक्वल हो जाएगा बीसी का। तो बीसी किस में है, एबीसी में है, तो बीसी इक्वल हो जाएगा एडी का, और उसके बाद ए बी इक्वल हो जाएगा डीसी का। यहां पर ए बी इक्वल हो जाएगा डीसी। तो ये रिजल्ट है बच्चों, अगर कॉन्ग्रिएंट हुआ तो ये हो जाएंगे, ध्यान रखना है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक साइड्स पहले से इक्वल था और कॉन्ग्रिएंट होने के बाद दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए। दो एंगल्स पहले से इक्वल थे, कॉन्ग्रिएंट प्रूफ होने के बाद ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो कॉन्ग्रिएंट का ये फायदा होता है, ध्यान रखना है बच्चों, कि जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने ये थियरम देख लिया। नेक्स्ट थियरम हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट थियरम क्या है, तो नेक्स्ट थियरम आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है बच्चों कि देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या है, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन है कि हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि थियरम 8.2 है ये। थियरम 8.2 में देख सकते हैं, कोई एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। अपोजिट साइड्स इक्वल, कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अपोजिट साइड्स यानी सम्मुख भुजाएं इक्वल। तो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया है ना, देखो आप लोग, सामने प्रूफ हो गया है, देख लो आप लोग। बीसी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल है। बीसी किसके इक्वल है बच्चों, एडी के इक्वल है, तो देख लो प्रूफ तो हो गया है, बीसी एडी के इक्वल है। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है डीसी के, ये तो प्रूफ हो चुका है, मैंने तो इसको प्रूफ कर दिया है। आपको करना क्या है, सेम टू सेम इसे कॉन्ग्रिएंट प्रूफ कर देना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, सेम टू सेम बच्चों। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, आंसर यही है, आंसर कोई अलग नहीं। आप इसे ए बी सी डी ऐसे कर दोगे। इसमें आप देखोगे बच्चों कि ये हमने ड्रॉ कर दिया, ए सी ड्रॉ कर दिया। तो आप पहले से लिखोगे कि वी नो डैट, हम पहले से जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि थियरम 8.1 से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रिएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी का। तो ये तो आप अभी लिख सकते हैं क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया है। लेकिन बच्चों जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 8.1 से, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलती मत करना। आपको ये पूरा लिखना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम मान लेना होगा। फिर इसमें एसी एक विकर्ण होगा, मान लेना होगा। फिर हमें प्रूफ करना होगा कि ये कॉन्ग्रिएंट है, पहले प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हम पहले ये तीन चीज ले लेंगे। ये तीनों लेंगे कि एसी एसी इक्वल है, कॉमन है, ये ले सकते हैं। ये इसलिए ले सकते हैं कि हमें प्रूफ ये करना है, तो एसी एसी को ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो फिर आपको रिजल्ट में केवल ये दोनों साइड लिखने हैं, बस रिजल्ट में केवल ये दोनों साइड लिखने हैं, क्योंकि साइड के बारे में ही पूछा है। तो आपको इतने सारे सॉल्व करने होंगे एग्जाम में। लेकिन यहां पर हम लोगों ने 8.1 अभी सॉल्व किया है, तो अभी सॉल्व किया है तो इसलिए मैंने लिख दिया कि हम जानते हैं कि 8.1 से, थियरम 8.1 से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रिएंट होंगे। जब बच्चों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रिएंट होंगे तो ये अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं बच्चों, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्ट में आ गया
कॉन्ग्रिएंट है तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी का और बी सी इक्वल हो जाएगा डी ए का। ये प्रूफ हो गया बच्चों, प्रूफ्ड। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए हम लोग इतना टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों।